अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक। आइए जी करते हैं एमसीक्यूज। इंटेंसिटी ऑफ व्यूज़ हमने पढ़ी थी और उसकी कुछ थोड़ी सी डेरिवेशन मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपको कराई हैं कि इंटेंसिटी ऑफ व्यूज़ की कोई मैंने ऐसी डेरिवेशंस आप लिए थोड़ी सी बताई थी कि ये फार्मूलाज हो सकते हैं। आज उनके ऊपर डियर स्टूडेंट कुछ एमसीक्यूज को देखते हैं कि उनके एमसीक्यूज को आप कैसे हल कर सकते हो। कुछ स्टेटमेंट्स मैंने लिखी हुई। पहले एमसीक्यूज की तरफ आते हैं कि इफ द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज डबल्ड, अगर पॉइंट सोर्स से अगर डिस्टेंस को मतलब इधर वेव को आपने पैदा किया हुआ है तो वेव्स ऐसे पैदा हो रही हैं जी, और ये डिस्टेंस आप कर रहे हो और अगले का डिस्टेंस अगर आप पहले से क्या कर दें, डबल कर दें, तो देन इंटेंसिटी बिकेम, तो इंटेंसिटी को क्या होगा बेटा, आप लोगों को मैंने समझाया था कि इसके लिए ये वाला, ये देखिए ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है और ये डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट था, अगर आपको याद हो ये डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट सोर्स। तो कैसा ताल्लुक है इंटेंसिटी का इनवर्स है आई के, सॉरी आर के स्क्वायर के साथ। तो बेटा अगर हम सोचें तो हम शॉर्टकट इसको कैसा लिखा करेंगे कि जी के ओवर आर स्क्वायर लिख देंगे। अगर डबल कर दिया जाए बेटा, डबल कर दिया जाए इसे तो क्या बन जाएगा, इंटेंसिटी पहले से के ओवर 2r का होल स्क्वायर, क्या आ गया जी के ओवर 4r स्क्वायर या 1/4 आई आ जाएगा। तो आई प्राइम बेटा पहले से कितनी हो गई है, 1/4। अगर आप पॉइंट सोर्स से डिस्टेंस को डबल करते हैं तो फिर हमारे पास इंटेंसिटी क्या हो जाती है, पहले से 1/4 हो जाती है बेटा। तो ये वाले ऑप्शन पर आप लोगों ने लगाना है जी, कर लेंगे ऐसा। तो ये एक सादा सी निस्बत है जो आपको पता होनी चाहिए। फिर दूसरा एमसीक्यूज आपसे क्या कह रहा है जी, अकॉर्डिंग टू इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ आप जानते हैं कि जी फासले के साथ स्क्वायर में इनवर्स ताल्लुक जाए, बस ये सादा सा इनवर्स स्क्वायर लॉ है। तो द इंटेंसिटी ऑफ वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वो तो आपने अभी देखा बेटा कि इंटेंसिटी का इनवर्स ताल्लुक है आर के स्क्वायर के साथ। आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। तो ये इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं ना, जैसे लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, जैसे कुलम्स लॉ है, तो इनको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, जिसमें फोर्सेस जो हैं वो इनवर्स स्क्वायर को ओबे करते हुए जा रहे हैं फासले को। तो ये हमारे पास आ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन डियर स्टूडेंट बन जाएगा इसके लिए, ये वाला ऑप्शन आपने इसके लिए लगा लेना है। देखिए आसान सा कि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाती है, तो ये वाला ऑप्शन आपने लगाना है। ट्राई कर लेंगे ना इंशाल्लाह। अगले एमसीक्यूज पर आ जाते हैं बेटा। द इंटेंसिटी ऑफ वेव ऑफ अ स्फेरिकल वेव, द इंटेंसिटी ऑफ स्फेरिकल वेव, स्फेरिकल मींस 3 डायमेंशनल, और स्फेरिकल आपको समझाया था अगर याद हो, तो हमने इधर एरिया बेटा ये एरिया स्फेयर का लगाया था अगर आपको याद हो, 4 पाई आर स्क्वायर मैंने लगाया हुआ है। देखिए तो क्या बन जाएगा, स्फेरिकल वेव है तो वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा जी, सरफेस एरिया ओवर विच एनर्जी स्प्रेड आउट। ये वाला ये देखिए, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेटे। ये जितने एमसीक्यूज हम ले रही हैं एमडी कैड में आ चुके, प्रीवियस एमडी कैड्स में, तो उनको मैंने लिया क्योंकि इंटेंसिटी का मैंने मुझे लगा कि बेटा हर एक एमसीक्यूज इसका जरूरी है क्योंकि ये आता रहता है, इसमें से बहुत ज्यादा चांस होता है एमसीक्यूज के आने का। तो आपको पहले वो डिस्टेंस वाले करा रहा हो, इनवर्स स्क्वायर वाले। तो रेडियस पर भी नहीं डिपेंड करती, सिर्फ रेडियस पर नहीं जी, स्फेरिकल वेव है, सरफेस एरिया पर आप करें जी। सरफेस एरिया मींस 4 पाई आर स्क्वायर सारे के ऊपर। फ्रीक्वेंसी ओनली, टाइम पीरियड ओनली ना जी, सरफेस एरिया और विद एनर्जी स्प्रेड, कैसे वो स्प्रेड आउट हो रही है उस एरिया में, 3 डायमेंशनल है तो आपने ऐसा लेना है जी। फिर हमारे पास अ वेव हैज एन इंटेंसिटी ऑफ 40 वाट पर मीटर स्क्वायर। कितनी की इंटेंसिटी है बेटा इसकी, 40 वाट पर मीटर स्क्वायर की, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम अ सोर्स। कितने फासले के ऊपर, 2 मीटर के फासले पर। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट 4 मीटर, 4 मीटर के ऊपर बताएं जी इसकी इंटेंसिटी को। तो बेटा इसकी सोल्यूशन को उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा इसका, शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बेटा देखे ना उसको, देखे उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसको हम कैसे कर सकते हैं वो थोड़ा सा देख ले बेटा लोग। तो हमें क्या कह रहा है बेटा, सिर्फ इंटेंसिटी के साथ देखा करो ना, आपको अंदाजा हो जाए। देखिए बनाना सीखें, इंटेंसिटी है और डिस्टेंस है। तो बेटा इस एमसीक्यूज की सोल्यूशन मैं कर रहा हूं, इधर इंटेंसिटी है और डिस्टेंस है। ये एक इंटेंसिटी बेटा लोगों को दी गई है 40 वाट की,
पर मीटर स्क्वायर और इसका डिस्टेंस आपको दिया गया 2 मीटर। फिर आपके व्हाट विल बी द इंटेंसिटी, I2 आपसे मांग रहा है जी, जब डिस्टेंस कितना कर दिया आपके लिए 4 मीटर, है ना। तो आपने क्या करना है जी, रिलेशन ये पड़ा हुआ, यहां से आप लिख सकते हैं कि I2 ओवर I1 बेटा इनवर्स है आर स्क्वायर के साथ, दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए बेटा, ये देखिए I और आर स्क्वायर का कैसा ताल्लुक है, इनवर्स है, आप लोग जानते हैं जी। तो इंटेंसिटी दूसरी है, तो इधर जी फासला पहला ऊपर R2 नीचे, और इनके ऊपर बनेगा बेटा ऐसा स्क्वायर, स्क्वायर है ना, ये देखिए। तो अब जरा लगा लें जी, वैल्यूज को लगा लें बेटा। तो हमारे पास I2 हमने मालूम करना था, ये 40 की, R1 कितने का है जी 2 का, R2 कितने का है जी 4 का, और इनके ऊपर क्या आया बेटा स्क्वायर आ गया। तो बेटा लोगों के पास I2 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू कितना है जी 1/2 का होल स्क्वायर। 40 मल्टीप्लाई है उधर डिवाइड हो जाए तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, तो 1/4 मल्टीप्लाई 40, ये इसके ऊपर बेटा 10, तो ये आ गया हमारे पास 10 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा कौन से ऑप्शन पर लगा लेंगे जी 10 वाट पर मीटर स्क्वायर, ट्राई कर लेंगे ना, तो ये वाले ऑप्शन पर आप लोगों ने लगा लेना है जी। अच्छा फिर अगर आप देखें, a source emits power uniformly in all direction if intensity at a distance r is I, यूनिफॉर्म पावर है बेटा, फिर यही रिलेशन, फिर यही रिलेशन। अब इसकी सोल्यूशन कैसी है बेटा, इसकी भी सोल्यूशन देखिए। तो वो कहते हैं then at distance 3r the intensity will be, बेटा यही का यही रिलेशन, यही का ये रिलेशन। मैं आपसे क्या कह रहा है जी, आपसे क्या कह रहा है कि इंटेंसिटी 1 अगर आप I ले रहे हो और R1 अगर आप R ले रहे हो, इंटेंसिटी 2 मालूम करो, जबकि R2 जो है वो 3R हो जाए। तो बेटा लोगों ने अभी रिलेशन देखा हुआ कि जी I2 ओवर I1 इक्वल टू R1 ओवर R2 का होल स्क्वायर जी। तो कैसे आ जाएगा हमारे पास कि I2 ओवर I1 की जगह I लिख देना, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा R1 मतलब R, नीचे आ जाएगा 3R का होल स्क्वायर, R से के अंदर तो 1/9, तो I2 ओवर I इज इक्वल टू कितना है बेटा 1/9, डिवाइड उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो I2 इज इक्वल टू I/9। तो कहीं पर भी बेटा ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा हो I/9, तो आपने उसी पर लगा लेना है। ट्राई कर लेंगे ना, डिस्टेंस को डबल किया तो 3 3 9, वैसे भी आप बेटा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थोड़े से आ गए बेटा, कैसे जी एमसीक्यूज आ गए जी, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सोर्स। अच्छा डिस्टेंस पॉइंट सोर्स का बेटा एमसीक्यूज ऐसे भी आ सकते हैं, देखिए जरा। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं ये वाले एमसीक्यूज को, देखिए ना, फिर उनके साथ जुड़े हुए अभी जो हम लोगों ने एमसीक्यूज किए वो थोड़ा सा आपको अंदाजा है उसके बारे में। अब एक नया काम थोड़ा सा कर लेते हैं जी, कि एम्पलीट्यूड के साथ देख लेते हैं जी कि कैसे है इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशन। तो पहला एमसीक्यूज इधर मैंने दिया, द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव बिकेम 1/4 द एम्पलीट्यूड बिकेम्स। तो जी इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का आपने ताल्लुक देखना है डियर स्टूडेंट, तो बाकी सारे जो फैक्टर्स होंगे वो कांस्टेंट रखे जाएंगे। तो आपको पता है ये वाला फार्मूला उनका, तो कैसे ताल्लुक आ रहा है जी, एक सादा सी निस्बत अपने लिए बना लिया करें कि हमारे पास इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का ऐसा ताल्लुक आ जाता है, कांस्टेंट कर लिया करें बाकी फैक्टर्स को। अच्छा जी बाकी को कांस्टेंट किया करें ना बेटा, थोड़ा सी आसानी रहेगी आप लोगों के लिए, कर लेंगे ना इंशाल्लाह। अच्छा जी आए, अगर मैं ना उसे 1/4 करने का कह रहा हूँ, मैं किसको कह रहा हूँ जी, कि अगर 1/4 किया जाए देन एम्पलीट्यूड बिकेम्स, एम्पलीट्यूड को देखना इंटेंसिटी को पहले से 1/4 गुना कर दे। तो बेटा आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, जिस अंदाज में लिखें जी, तो आप इसे ऐसा कर लें, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि जी I/K कर लें। अब क्या कह रहा है कि वो जी कह रहे हैं पहले से आप उसे 1/4 कर दो, तो जी 1/4 हमने कर दिया इंटेंसिटी को, इंटेंसिटी होगी 1/4K। बेटा इसमें क्या बन गया हमारे पास कि 1/4 अलहदा है, I/K अलहदा, कर पाएंगे ऐसा। अब जरा देखें बेटा, तो ये थोड़ी सी हमने इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड को थोड़ा सा क्या कर दिया, पहले से चेंज कर दिया। अब जरा आए ना, ये दोबारा x0 स्क्वायर के बराबर, तो x डैश का स्क्वायर ऐसा कर ले, ये हो जाएगा 1/4 x0 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले ले, स्क्वायर रूट ले ले आप ऐसा करके।
तो क्या आ जाएगा जी कि एक्स डैश जो है वो बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ एक्स नॉट। तो एम्पलीट्यूड पहले से क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा जी। एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी आप अगर वो 1/4 कर दी जाए तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, पहले से हाफ हो जाएगा जी। तो इस पर लगा लेने आप लोगों ने, ट्राई कर लेंगे ना। ये देखिए जी एम्पलीट्यूड को निकाला, हो जाएगा इंशाल्लाह। इसे 1/4 की इंटेंसिटी को तो एम्पलीट्यूड हाफ हो गया पहले से। अब देखिए जी टू वेव्स हैव एम्पलीट्यूड इन द रेशियो ऑफ 2:3। एम्पलीट्यूड किस रेशियो में जी, 2 रेशियो, देन देयर इंटेंसिटीज विल बी इन द रेशियो ऑफ। ये तो आसान सा है बेटा, अभी आप लोगों को रिलेशन सिखाया कि अगर आप इंटेंसिटी 1 डिवाइडेड बाई इंटेंसिटी 2 करेंगे तो एम्पलीट्यूड 1 बटा हुआ ये एम्पलीट्यूड 1 इंटू एम्पलीट्यूड 2 आ जाएगा हमारे पास। ऐसा कर पाएंगे, ऐसा ऊपर 1 आ जाएगा, 1 के साथ 1 देखिए डायरेक्ट रिलेशन है ना, डायरेक्ट रिलेशन होने की वजह से बेटा। और इनके ऊपर क्या मौजूद है आप जानते हैं, स्क्वायर भी होता है। तो आए जरा जी होल स्क्वायर शक्ल में लिख लें तो आसानी रहेगी बेटा लोगों को। तो कैसी आ जाएगा जी, इंटेंसिटी 1 ओवर इंटेंसिटी 2, रेशो कितनी है 2:3। तो मतलब एक्स नॉट जो 1 वाला है वो 2 है, और बटा हुआ एक्स नॉट 2 वाला जो है वो आपके पास 3 है। तो बेटा लगा लें, हमारे पास बन जाएगा एक्स नॉट 1 वाला बटा हुआ एक्स नॉट 2 वाला और होल स्क्वायर। ये कितने का है जी, 2/3 का होल स्क्वायर मतलब 4/9। तो इसका मतलब है इंटेंसिटीज कितने रेशो में आ गई बेटा, रेशोज ऑफ इंटेंसिटी कितना हो जाएगा जी हमारे पास 4:9। इधर डायरेक्ट रिलेशन है, देखिए इधर स्क्वायर ले लेकर 2 2 4 3 3 9, तो कितना हो जाएगा 4:9। तो बेटा ये वाला ऑप्शन लगा लेने आप लोगों ने, कोशिश कर लेंगे ना। एमसीक्यूज आसान से आते हैं, ये देखिए हम डिकेड के उठाए हुए एमसीक्यूज है, इतने आसान से एमसीक्यूज आते हैं। थोड़ा सा आप लोगों ने बस तवज्जो से उसे सुनना है, उस बात को करने की कोशिश करनी है बेटा, हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा अब आ जाते हैं बेटा, एक निस्बत और ले लेते हैं ना। और क्या करते हैं कि एक निस्बत को जरा देखिए कि अगर मैं इस तरह का एमसीक्यूज ले लूं, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव जो है इंक्रीजेस फ्रॉम 2 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर। अगर एम्पलीट्यूड को हम बढ़ा दें 2 से 6 कर दें तो फिर द इंटेंसिटी बिकेम, ये मजेदार है इस तरह का ही। अच्छा इसमें क्या है, वही तरीकेकार है, वही का वही। अगर मैं ना आप लोगों के लिए एम्पलीट्यूड 1 2 सेंटीमीटर का ले लूं, एम्पलीट्यूड 1 मैंने ले लिया 2, ये एम्पलीट्यूड माने बेटा 2 सेंटीमीटर का ले लिया, एम्पलीट्यूड सेकंड मैंने ले लिया 6 सेंटीमीटर का आप लोगों के लिए। तो अब क्या हो गई आपके पास, इसको जरा देखें कि हमारे पास इनकी रेशो निकालें तो I1 ओवर I2 हो जाता है कि जी x1 ओवर x2 का होल स्क्वायर। बेटा ये एम्पलीट्यूड मान के चल रहा हूं, ये एम्पलीट्यूड को मैं मान के चल रहा हूं, ये एम्पलीट्यूड है मेरे पास। तो एम्पलीट्यूड अगर मैं ऐसी तरीके का ले लूं बेटा तो फिर क्या हो जाएगा आप लोग जरा बताएं ना। तो अब उसने मुझे दिया हुआ तो ये तो हो जाएगा जी, ऊपर हमारे पास है 2 बटा हुआ x1 2 है, फिर एक 6 इसका होल स्क्वायर। तो ये बेटा कितना हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 1/9। तो I1 ओवर I2 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा 9, या कितनी हो जाएगी I2 वाली, अगर आप देखें ऐसे क्रॉस ज़रब करें तो बेटा I2 जो है वो फिर 9 टाइम्स ऑफ I1 हो जाएगी। तो मतलब पहले से कितनी ज्यादा होगी, 9 गुना ज्यादा हो गई है बेटा। तो इसी ऑप्शन पर लगा लेना है। तो अगर आप एम्पलीट्यूड को ऐसी रेशियो में लेंगे तो जी इंटेंसिटी इस रेशियो से बढ़ जाएगी। ट्राई कर लेंगे नहीं इंशाल्लाह, ऐसे आसान से एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा इसको देख रहे हैं, ये मजेदार है। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव डिक्रीजेस 50%, बेटा अब एक बात सीखने वाली है। मतलब पहले जितनी भी वैल्यू है मान लेते हैं मैं आप लोगों से 50% मीन्स हाफ कर दें, आधा कर दें। तो 50% मीन 50% से क्या मुराद है, क्या करें जी हाफ करना। लेकिन एक वैल्यू अगर 100 की है तो उसका 50% ले तो 50, अगर मैंने 50 लिए वैल्यू उसका 50% आधा करें, हाफ करना। 50% मीन्स हाफ करना। तो बेटा आप लोग इसे हाफ कर दो। तो मतलब एम्पलीट्यूड जो है पहले से क्या हो गया 50% मतलब
हाफ हो गया, हाफ हो गया तो देन इंटेंसिटी बिकेम, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इंटेंसिटी हमारे पास के इंटू एम्पलीट्यूड को अगर आप हाफ कर दें तो इंटेंसिटी हो जाएगी के एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो इंटेंसिटी हो जाएगी 1/4 आप पहले वाली वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी जी 1/4 आप ढूंढ लीजिए इसके अंदर, तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। ट्राई कर लेंगे ना, तो देखिए इस तरह के एमसीक्यूज आसान आसान से एमसीक्यूज ईटा के अंदर आते रहते हैं बेटा, हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा अब जरा देखते हैं जी, वो फ्रीक्वेंसी के साथ भी कोई आ सकता है, डेंसिटी वाले भी आ सकते हैं, अब पावर के रेशो वाले भी आ सकते हैं, उनको देख लेते हैं जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले ले शाबाश। अच्छा डियर स्टूडेंट इनको देखें ना, शाबाश इनको देखें, अगर ऐसे आ जाए, देखिए एमसीक्यूज हम सिर्फ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज पर लगे हुए हैं जी, कि इनके एमसीक्यूज हम देख रहे हैं इंटेंसिटी वालों को। अगर इफ इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड वेव इज 16, बेटा कितनी इंटेंसिटी दी गई आप लोगों को इसकी सॉल्यूशन में, इंटेंसिटी आपको दी गई है 16 वाट पर मीटर स्क्वायर की। इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, मतलब ये पहली इंटेंसिटी है और फ्रीक्वेंसी पहले से क्या हो गई f2 जो है वो क्या हो गई, डबल ऑफ f1 हो गई, देन द न्यू इंटेंसिटी विल बी, बेटा आप लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा ताल्लुक है, अगर बाकी फैक्टर कांस्टेंट हो, डायरेक्ट ताल्लुक है, देखिए ना डायरेक्ट है विद द स्क्वायर, तो आप जानते हैं कि जी अगर हम I1 बटा I2 करेंगे या I2 बटा I1 करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दूसरी बटा वो फ्रीक्वेंसी पहली का आएगा स्क्वायर, बेटा स्क्वायर के साथ ताल्लुक है ना, तो स्क्वायर में ले ले शाबाश। तो अब जरा लगा दे उनके शराइत जो आपको दिए हैं उन्होंने, तो उन्होंने कहा है जी कि आप इंटेंसिटी का बता दे पहले से, अगर फ्रीक्वेंसी पहले से क्या हो गई, डबल हो गई बेटा, तो f1 से गया तो 2 का स्क्वायर तो मतलब 4, तो 4 टाइम्स है ना, तो I2 कितनी हो गई 4 टाइम्स ऑफ I1, तो I1 कितनी दी गई आपको 16, तो इसको ज़रब करें तो I2 हो जाएगी 4 ज़रब 16, तो आ गया 64 वाट पर मीटर स्क्वायर, तो मतलब 64 वाले पर आपने लगा देना है जी ये वाला ऑप्शन, कर लेंगे ऐसा जी। जब क्या फ्रीक्वेंसी के साथ अगर हम देख रहे हो तो फ्रीक्वेंसी वाला रिलेशन बेटा हम लोगों ने देख लिया, कर लेंगे नहीं इंशाल्लाह। अच्छा अब क्या करते हैं बेटा, इसको देखें, अ वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज एंड इंटेंसिटी ऑफ इतने हर्ट्ज, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ इफ फ्रीक्वेंसी बिकेम 10 हर्ट्ज, फिर वही का वही बेटा मैं आपसे मांग रहा हूँ I2 निकाल के दे दो, जबकि I1 मैंने आपको 36 वाट पर मीटर स्क्वायर दी हुई है, और फ्रीक्वेंसी पहली मैंने आपको 4 हर्ट्ज की दी है और फ्रीक्वेंसी दूसरी मैंने आपको 10 हर्ट्ज की दे दी है ना। तो अब जरा आप हल करें ना बेटा, तो क्या बनेगा ये, आप लोगों ने पढ़ा I2 ओवर I1 हमारे पास बराबर होता है जी फ्रीक्वेंसी 2 ओवर फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर, बेटा ये कितनी हो गई, इसकी वैल्यूज लगाते जाएं तो हमारे पास आ जाएगा जी f2 कितना है 10 है, और ये कितना है 4 है, इसका स्क्वायर ये 2 और ये 5, तो 5 5 25 2 2 4, तो इससे क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास के I2 ओवर I1 इज इक्वल टू 25 बटा 4, बेटा मुझे तो I2 चाहिए ना, तो I2 आ जाएगा 24/4 और ज़र पे I1 मैंने दी है आप लोगों को कितनी की है 36 की, तो बेटा कितना आ जाएगा आपके पास कि I2 इज इक्वल टू 25/4 ज़र पे 36, तो ये एक 9 मरतबा, तो 25 को करे 9 पंजे 45, 4 बचा है ना, फिर 9 दूने 18 और 4 22, तो 225, तो बेटा कितना है 225 वाट पर मीटर स्क्वायर का। ट्राई करेंगे ना। अब देखिए हिंसों में कीमत आपके पास आ गई बेटा, हिंसों में कीमत आ गई है, हिंसों में आपने आप पहले मैं रेशियोज ले रहा था, डबल करे ट्रिपल करे 100% बढ़ा दें बेटा, 100% में पहले जितनी वैल्यू है ना उतनी और बढ़ा दें, मतलब डबल कर दें, मैं को 200% बढ़ा दें तो मतलब और भी ज़्यादा कर दे, 3 गुना बढ़ा दें, तो ऐसी निस्बत आपने लेनी होती है इसकी, ट्राई कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अब जरा देखिए बेटा इस एमसीक्यूज को, टू मीडिया हैव अ डेंसिटीज इन द रेशो ऑफ 4:9, बेटा मैं डेंसिटी के साथ ताल्लुक देख रहा हूँ, ये पढ़ा हुआ डेंसिटी के साथ, ये तो डेंसिटी के साथ कैसा रिलेशन है, डेंसिटी के साथ है जी k ओवर इनटू कांस्टेंट जरा और बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो, so if all the other factors are same then the ratio of intensity of waves in two media will be,
बेटा वही के वही आएंगे। इधर देखिए ना, अगर रेशो करेंगे I1/I2 करते हो तो ρ1/ρ2 करोगे, और ρ1 मतलब ρ2 मतलब ρ1 रेशो ρ2 जो कि आपको दी गई है इधर। कैसी दी गई है रेशो जी? ये ρ1 रेशो ρ2 आपको दी गई है जी 4:9 दी गई है ना आप लोगों को। तो ये भी 4:9, वही का वही, वही का वही, कोई नया चेंज उसमें नहीं आएगा बेटा। ट्राई कर लेंगे ना, वही की वही आपके पास आ जाएगी। डेंसिटी के साथ देखें, अगेन डेंसिटी वाला देखें। ट्रेवलिंग वेव जो है, अवेव लिखें, अवेव जो है इज ट्रेवलिंग इन मीडियम ऑफ डेंसिटी इतनी, एक डेंसिटी के हैज एन इंटेंसिटी ऑफ इतने, उसकी इंटेंसिटी दी गई। इफ द डेंसिटी बिकेम 5 व्हाइल द अदर क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट देन द न्यू इंटेंसिटी विल बी। अच्छा जी बेटा, इसको देखिए, अगर आप इसको देखना चाहते हैं, इसकी सोल्यूशन देखना चाहते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। अब आए ना बेटा, इसकी थोड़ी सोल्यूशन इधर देख लेते हैं जी, इसकी सोल्यूशन को इधर देख लेते हैं बेटा लोग। अब बताएं जरा मुझे, शाबाश, इसकी सोल्यूशन को देखें ना, हमें क्या दिया गया है, क्या दिया गया है आप लोगों को, एक निस्बत दी गई है जी कि जी इनको हमने चेक करना है जी। एक डेंसिटी मुझे दी गई है, डेंसिटी 1 है 2 kg पर मीटर क्यूब की, और उस वक्त उसकी इंटेंसिटी भी मुझे दी गई है जी 50 वाट पर मीटर स्क्वायर। फिर बेटा मुझे दोबारा डेंसिटी दी गई है ρ2 मेरे पास 5 kg पर मीटर क्यूब, और मुझसे कह रहा है I2 निकालो। ऐसे कह रहे हैं ना बेटा, तो आपके पास सिंपल सा रेशो है जी कि I2/I1 इज इक्वल टू ρ2/ρ1। मुझे I2 चाहिए बेटा, तो ρ2/ρ1 ज़रबे I1, ये उधर मल्टीप्लाई हो गया, लगा ले कीमती जी। I2 आ गया, ρ2 कितना बेटा लोगों के पास 5 बेटा, ρ1 कितना बेटा 2, मल्टीप्लाई ये कितने की 50 की, 2 एकम 2 25, 25 25 125। तो बेटा इंटेंसिटी कितनी होगी 125 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो बेटे इस वाले पर लगा लेना है, ट्राई कर लेंगे ना। तो देखिए इस तरह के एमसीक्यूज हमारे पास आते रहते हैं जी। अच्छा, अगर आप वो पावर की निस्बत से देखना चाहते हैं बेटा, या एनर्जी से देखना चाहते हैं, तो वो वाली निस्बत के भी एमसीक्यूज ले लेते हैं, उसकी थोड़ी सी एग्जांपल। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब इसको देख लेना, अगर इस तरह का आ जाए हमारे पास। अब देखिए एनर्जी में, एनर्जी का, पावर का बेटा देखिए एमसीक्यूज डिफरेंट आ सकते हैं। अब इंटेंसिटी कांस्टेंट रखते हुए पे कह सकते हैं, चूंकि ज्यादातर एमडीकैट में इस तरह के आ चुके हैं, तो मैं तो वो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ ना बेटा, ठीक है इंशाल्लाह। अब जरा देखें बेटा, इसको जरा समझे ना। अगर हो अ साउंड वेव ट्रांसफर इतने जाउल, तो मतलब आपको दी गई है एनर्जी, एनर्जी कितने की होगी 240 जाउल की इन 2 सेकेंड, टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड का, थ्रू एन एरिया 4 मीटर स्क्वायर, तो एरिया होगा 4 मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी आई मांग रहा है, आई होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, आप लोग जानते हैं बेटा। अब तो आसान नहीं हो गया, लगाए ना जी, ये हमारे पास है 240, एरिया हो गया 4 का, और टाइम हो गया 2 का। बेटा ये चला गया इसके ऊपर 60 मरतबा, ये चला गया 30 मरतबा, तो जी ढूंढे 30 वाला हो जाएगा इंशाल्लाह। तो 30 वाट पर मीटर स्क्वायर की एनर्जी आ जाएगी, इंटेंसिटी आ जाएगी। अगर आज हमारे पास सोर्स रेडिएट पावर ऑफ इतने, बेटा अब क्या दिया गया आपको, पावर दिया गया है 800 पाए का। फाइंड द इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस, और आर आपको दिया गया है 10 मीटर का। बेटा आप देखें ना, ये स्फेरिकल जाती है, आप जानते हैं व्यू जो है वो स्प्रेड आउट स्फेरिकली हो रही होती है। तो फिर हमारे पास ये वाला रिलेशन आपने लगाना है, ये तो हमारे पास हो जाता है जी इंटेंसिटी निकालने का फार्मूला, कि इंटेंसिटी पावर ओवर एरिया, और पावर ओवर एरिया जो होगा वो होगा 4πr²। ये गलती नहीं करनी बेटा, तो लगा लें शाबाश। तो ये तो हो गया 800 पाए, नीचे हो गया 4 पाए, और आर कितने है 10 का स्क्वायर। तो पाए पाए से गया बेटा, और ये चला गया 2 मरतबा 200, तो बेटा ऊपर आ गया 200, नीचे आ गया 100, 2 गया जी तो 2, तो 2 वाट पर मीटर स्क्वायर पर बेटा लोगों ने लगा लेना है, कर पाएंगे। अगर स्पीड के साथ दे दे बेटा, तो स्पीड वाला भी ले ले एक एमसीक्यूज, कि अभी वो ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ इतने, एक स्पीड दी गई है, स्पीड देके बेटा बाकी फैक्टर कांसिडर के, तो ये स्पीड पड़ी हुई, स्पीड और इंटेंसिटी का कैसे ताल्लुक है, डायरेक्ट हो गया। तो आपको इसकी सोल्यूशन में अगर देखें, एक स्पीड दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड की,
और उसकी इंटेंसिटी आपको दी गई है 60 वाट पर मीटर स्क्वायर की। फिर क्या करें, इफ स्पीड इंक्रीजेस टू 50, अगर स्पीड कर दीजिए 50 मीटर पर सेकंड की, तो इंटेंसिटी निकालें जी, अदर फैक्टर अगर कांस्टेंट हो। बेटा सादा सा है, इंटेंसिटी निकालना है, दो वाली है तो दूसरी बटा हुआ पहली, तो दूसरी स्पीड बटा हुआ पहली स्पीड, कोई नहीं, लीनियर ताल्लुक है इनका जी। तो लगा लें कीमत, शाबाश। तो I2 निकालनी है, इंटेंसिटी कितनी की है जी आपके पास 60 की, स्पीड कितनी की होगी जी दूसरी 50 की, पहली वाली कितनी की थी जी 20 की, है ना जी। तो फिर ये जी इधर आप ले जाए उसे, तो I2 हो जाएगा 50 बटा 20 मल्टीप्लाई 60, ये चला गया 3 मरतबा, 50 दिन 150, तो 150 को ढूंढे जी इसके अंदर, ये पड़ा हुआ तो इस ऑप्शन पर लगा लेना है। बेटा कोशिश कर लेंगे ना, तो इस तरह के एमसीक्यूज हमारे पास ईटा के अंदर बेटा आते रहते हैं। ये जो हमने आज एमसीक्यूज कराए आप लोगों के लिए डिफरेंट किस्म के, ये सारे एमडीकेट के एमसीक्यूज हैं जो पहले आ चुके हैं, कोई ऐसा सच मुश्किल नहीं है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, रिलेशन फ़ौरन से फ़ौरन आपको मिलेगा। मिलते हैं बेटा अगली वीडियो के साथ, अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।